अंडा कढ़ी खाना अगर आपको पसंद हो तो आप इस अंडा कढ़ी की रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ रेस्टोरेंट जैसी अंडा कढ़ी की रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक मसालों से बना करके तैयार करेंगे। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। अंडा कढ़ी बनाने के लिए गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रखें। अब यहाँ पे हमने 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज में प्याज लिया है, जिसे हमने स्लाइस में काट करके ले लिया है। साथ में यहाँ पे हमने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में यहाँ पे 2 हरी मिर्च इसमें डाल दिया है। चलाते हुए प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च और ऐड किया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसे भी साथ में भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में रफली चॉप काट करके टमाटर ले लिया है। अब यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून नमक डाल दिया है, ताकि प्याज टमाटर ना अच्छे से घुल जाए। अब हम इसे कवर करते हुए 3 से 4 मिनट इसे हम रहने देंगे, ताकि टमाटर प्याज अच्छी तरीके से घुल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं प्याज टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से घुल चुकी है। ये देखिए, अब हम इसे एक बार चला लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, प्लेट में निकालने के बाद इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। सेम कढ़ाई में यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने 4 उबले हुए अंडे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, चाकू की हेल्प से ना इसे इस तरीके से कट लगा देंगे। ये देखिए, सारे अंडे को तेल में डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। चलाते हुए इसे हम तेल में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट ही इसे हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अंडे फ्राई हो चुकी है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक को भून के रखा हुआ था ना, उसे अब हम पीस के तैयार कर लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, सारी चीज़ों को इसमें डाल करके इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे इसे 2 बैचेस में पीस के तैयार कर लूँगी। और ये लीजिए, हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। इसे अब साइड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल लिया है। साथ में यहाँ पे वो जो अंडे हमने फ्राई किया था ना, उसका तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च। साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे कुछ सेकंड के लिए पकने देते हैं। अब हमने जो मसाले को पीस के रखा हुआ था ना, इसे इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बस हमें, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे आप भूनते जाएं। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे डाल देते हैं, वेस्ट क्यों करना। चलाते हुए आप इसे भून लें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट कवर कर देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद वापस से हम इसका ढक्कन हटा करके 1 से 2 मिनट इसे हम फिर से चला लेंगे और 3 से 4 मिनट इसे हम और रहने देते हैं, ताकि मसाले से तेल बाहर हो जाए। ये आप देख सकते हैं मसाले से तेल ऑलमोस्ट बाहर
हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए आप इसे भूनते जाएं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। दोनों चीज़ों को डालने के बाद ना मसाले में अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, चलाते हुए इसे आप भूनते जाएं। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम कवर करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे हम और पकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अंडा कड़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है। जितनी ये अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी और डिलीशियस है। ये देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन के तैयार हुई है। चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, रेस्टोरेंट जैसी अंडा कड़ी हमने घर पे बना के तैयार की है। घर के बेसिक मसालों से हमने इसे बना करके तैयार किया है। एक बार आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ना आप रोटी चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ ना बिल्कुल परफेक्ट जाती है। एक बार आप किसी को इस तरीके से बना करके खिला दिया ना तो सभी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।